नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने पहले भी अनुपात समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, एलसीएम एचसीएफ है, फ्रैक्शंस है, ये सारे चैप्टर देखे और हमने देखा कि इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की 3-4 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि विगत परीक्षाओं में इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कैसी कैसी बातें पूछी जा चुकी हैं। तो आइए आगे शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने जब आपको औसत का एक चैप्टर करवाया था, तो औसत में एक क्वेश्चन करवाया था और हूबहू क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में रिपीट हो गया है। अभी कल जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर था, उसमें औसत का हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि n प्रेक्षणों का औसत x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में से 1, 2, 3, 4 ऐसे घटाते जाएं तो नया औसत क्या हो जाएगा। ये सारी हमने चर्चाएं की थी, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बात करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन, आज की क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। मूलधन का 1/5 होने का मतलब है जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1/5 टाइम है, यानी मूलधन का 1/5 गुना है। मूलधन का क्या है, 1/5 गुना है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। और ये पटवारी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पटवारी के 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही जनरल सी कैलकुलेशन है। प्रश्न क्या कह रहा है, कोई भी धनराशि है, उसका समय दे रखा है 4 साल और साधारण ब्याज दे रखा है मूलधन का 1/5 गुना। आपको दर पूछी है, तो साधारण ब्याज में दर ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास। दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। ये ब्याज की दर ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और एक बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, जब भी सवाल गुणा से संबंधित आता है, जब भी गुणा से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो वहां मूलधन जो होता है वो अपने आप का कितने गुना होता है, 1। तो मूलधन की जगह 1 रखना है। और अगर मूलधन की जगह 1 न भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का किसी में भाग दो या न दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मूलधन रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूलधन अपने आप का 1 गुना होता है। तो ब्याज कितना है, 1/5 गुना 100 और बटा मूलधन रखने की जरूरत नहीं है, 1 समय रखना है। समय कितना है, 4। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 का 4 से गुणा करोगे 20, 20 का 100 में भाग दोगे तो 20 5 100, आंसर आ जाएगा 5%। ब्याज की दर क्या आ गई है, 5%। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा, 5%। ब्याज की दर जो रहेगी वो 5% रहेगी। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी में अगर प्रश्न वाला समय नहीं देकर दर व समय समान कह देता, तो भी मैंने आपको एक तरीका बताया है। जब दर और समय दोनों समान आ जाए तो वहां अंडर रूट ब्याज गुना 100 कर देते हैं। और अगर दर और समय समान ना होगा तो उस समय में आपको समय देके दर पूछ लेगा, दर देके समय पूछ लेगा, तो बटा में समय रख दोगे, कैलकुलेशन कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलो उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बातें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। प्रश्न ने कहा कोई धनराशि 30 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 30 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। और दर ज्ञात करने का अभी फॉर्मूला बताया था, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। अब यहां मूलधन रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि राशि 3 गुना है। और जब भी बात गुणा की आती है तब क्या करते हैं, मूलधन को हमेशा 1 गुना रखते हैं। तो मूलधन की जगह हमें 1 रखना है। पिछले सवाल में तो क्या था, राशि जो ब्याज था वो मूलधन का
1/5 गुना था, कौन था, ब्याज, और यहाँ राशि 3 गुना हो गई है। और मैंने कहा था जब भी राशि हो जाए या बन जाए वो हमेशा मिश्रधन होता है। तो राशि जितने गुना है ब्याज उससे 1 कम रहेगा, तो राशि 3 गुना है तो ब्याज 2 गुना 100 बटा मूलधन रखना नहीं है, समय कितना है 30। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 20 में 3 का भाग दे दो, और 20 में 3 का भाग दोगे तो 6 3 18, शेष बच गए 2/3। आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3%। ये ब्याज की दर आ गई। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल जनरल से अप्रोच बताऊंगा हर एक क्वेश्चन में, बहुत ही साधारण से तरीके, बहुत ही साधारण से मेथड, और हर एक चैप्टर में बहुत ही सिंपल कंसेप्ट बताते हुए मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई है। अक्सर मुझे पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर जो है इससे सभी विद्यार्थी घबराते हैं, डरते हैं कि बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड से। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फटाफट लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए विद्यार्थी हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7200 रुपयों पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। प्रश्न ने क्या कहा है, 8 महीने का। हमें महीने बता रखे हैं तो इसको वर्षों में बदल लो, और महीनों को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 का भाग लगा देते हैं। तो 8 महीने, तो इसको वर्षों में बदलोगे तो 12 का भाग लगा दोगे तो 8/12 वर्ष। क्या बन जाएगा, 8/12 वर्ष। हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। मूलधन कितना है, 7200 रुपये, मूलधन कितना है 7200 रुपये, गुणा दर कितनी है 4%, समय कितना है 8, और बट्टा में क्या है 12, और बट्टा में 100 लगेगा ही लगेगा। सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 12 1 कम 12, 12 6 के 72, ये लो 8। अब सबका गुणा कर दो, 800 के 32, 32 का 6 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 की 18 और 1 19, 192 रुपए। ये क्या आ गया है, साधारण ब्याज आ गया है 192 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा, 192 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बातें, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। प्रश्न ने कहा है 8 वर्ष में 2 गुनी हो जानी चाहिए राशि। कितना हो जाना चाहिए, 2 गुना। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, ब्याज की दर। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा, जब राशि गुणा में होती है तो मूलधन रखने की जरूरत नहीं है, और अगर रखोगे तो मूलधन की जगह 1 रखना है, बटा समय। सॉल्व कर दीजिए, राशि 2 गुना है तो ब्याज 1, क्योंकि राशि जितने गुना हो जाए ब्याज उससे 1 घटा के लिखते हैं, कम करके लिखते हैं। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन रखना नहीं है, और समय कितना दे रखा है तो 8 वर्ष, तो 100/8। सॉल्व कर दीजिए, 4 से काटोगे तो 25 चौके 100, और 400 काटोगे तो 4 दूनी 8। तो आंसर 25 में 2 का भाग दोगे तो 12.5%। 25 का आधा कितना होता है, 12.5%। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आ जाएगा 12.5%, 25/2%। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ें, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न, कितने समय में 20% वार्षिक दर से 1000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्रधन 1331 हो जाएगा। 1000 रुपए की धनराशि है और मिश्रधन 1331 हो जाना चाहिए। और प्रश्न ने क्या कहा है, दर है 20% वार्षिक, हमें ज्ञात करना है समय। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जबकि ब्याज 6 माही दे हो। ब्याज कितनी होनी चाहिए, ब्याज की दर 6 माही हो, यानी हर 6 महीने से ब्याज ज्ञात करना है। और मैंने ये बात आपको बहुत अच्छे से बताई है कि जब ब्याज 6 माही हो, अर्धवार्षिक हो, तो हम क्या करते हैं, दर को आधा कर देते हैं और समय को 2 गुना। तो दर को हम क्या कर देंगे, आधा। दर को आधा करेंगे तो 20 का आधा कितना, 10%। दर को आधा करेंगे और जो समय आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। समय को क्या कर देंगे, 2 गुना। दर को आधा और समय को 2 गुना। अब देखिए, इनमें से एक एक ऑप्शन उठाओ, समय को दुगुना रख रख के उठाना है। हमें समय को 2 गुना करना है। अगर 2 का 2 गुना करें तो 4,
तो 4 साल में 1000 रुपयों का 10% की दर से ब्याज 331 बनेगा क्या, क्योंकि मिश्र धन है 1331 और इसमें से मूलधन है 1000 रुपए, तो इसका मतलब हमें ब्याज 331 बनाना है। 331 बनाना है। तो जब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी ब्याज ज्ञात करने की, तो उसमें 2 साल के लिए ब्याज था 2-1, 3 साल के लिए था 3-3-1, 4 साल के लिए था 4-6-4-1। तो यहां देखिए ब्याज बनाना है 3-3-1, और ये 3-3-1 किसका फॉर्मूला है, 3 सालों के लिए। ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है, ये 3 वर्ष के लिए होता है, और ये 4 वर्ष के लिए होता है, और 5 वर्ष के लिए 5-10-10-5-1। तो हमें 3 वर्ष के लिए आंसर मिल गया 3-3-1, और ब्याज भी कितना बनाना है 3-3-1। इसका मतलब समय 3 वर्ष आएगा, लेकिन समय 2 गुना आया है, समय 2 गुना आया है, तो इसका आधा करना है, तो 3 का आधा कितना होगा, 1.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा, 1.5 वर्ष आएगा। और अगर इसको प्रॉपर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो प्रॉपर मेथड से कैसे करोगे, ये तो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी उसके द्वारा है। और अगर प्रॉपर मेथड से करना चाहोगे तो हम जानते हैं कि दर को आधा करना होता है और समय को क्या करना होता है, 2 गुना। समय हमें पता नहीं है कितना है, अगर समय x है तो उसका 2 गुना कर देंगे, 2x आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा, 2x वर्ष। समय को हम दुगुना कर देंगे, समय हमें x मान लिया हमने, तो समय को 2 गुना करना है। अब प्रश्न ने मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन के फॉर्मूले में मान रख दीजिए। मिश्रधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और इसकी पावर क्या होती है, समय। चक्रवर्ती ब्याज में मिश्रधन ज्ञात करने का फॉर्मूला, मिश्रधन कितना दे रखा है, 1331, मूलधन 1000 इंटू दर कितनी है 20%, लेकिन हमने आधी करनी है तो 10 रखेंगे, तो 100 को 10 में जोड़ेंगे तो 110/100, और समय कितना है, समय 2x, तो हमने यहां रख दिया 2x। इस 1000 को बराबर से इधर भेज दो, 1000 गुणा में बराबर से इधर आएगा तो भाग में, तो क्या बन जाएगा, 1331 तो यहां बैठा ही था, और ये 1000 गुणा में इधर आएगा तो 1331 के भाग में, और बराबर यहां क्या बच गया, 0 से 0 काट देते हैं, तो 11/10 की पावर 11/10 की पावर 2x। अब दोनों तरफ के बेस इक्वल कर लो। इंडिसेज एंड सर्ट्स का रूल क्या कहता है, घातांक करने का नियम क्या कहता है, दोनों तरफ के आधार समान कर लो। अगर आधार समान होंगे तो घातें अपने आप बराबर हो जाएगी। तो 1331/1000 को हमें 11/10 के रूप में चेंज करना है। तो इसको अगर 11/10 बनाना चाहें तो ये 1331 क्या होता है, 11 के क्यूब, और 1000 क्या होता है, 10 के क्यूब। तो इसको हम 11/10 की क्यूब लिख सकते हैं, और ये 11/10 की पावर 2x है। बेस इक्वल है, आधार समान है, तो अगर आधार समान होंगे तो घातें बराबर होगी। तो 2x का मान कितने के बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 वर्ष। तो x का मान आ गया 1.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो समय कितना था, 1.5 वर्ष था। समय कितना था, 1.5 वर्ष था। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। आगे बढ़े तो अगर प्रॉपर मेथड से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले पता है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले पता है तो आप डायरेक्ट भी इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे से बता रखे हैं। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है 2-1, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2-1। 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है 3-3-1। 4 वर्ष के लिए फॉर्मूला बता रखा है 4-6-4-1। 5 वर्ष के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है 5-10-10-5-1। ये फॉर्मूले आपको बताए हैं। तो यहां से प्रश्न का 1000 रुपए की धनराशि है, 1331 मिश्रधन हो जाएगा। 1000 रुपए की राशि 1331 बन गई, इसका मतलब ब्याज कितना बना, 331। और 331 किसके फॉर्मूले में आता है, 3 वर्ष के फॉर्मूले में। तो समय कितना आ गया, 3 वर्ष। लेकिन ये जो समय आया है वो 2 गुना आया है, क्योंकि हमने दर को आधा कर रखा है, तो समय 2 गुना आएगा। और समय अगर 2 गुना आएगा तो इसका मतलब है 3 का आधा कितना होता है, 1.5। तो 1.5 वर्ष उसका उत्तर आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूले से ट्रिक से करना चाहोगे तो प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, 1250 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। हमें 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अक्सर विद्यार्थियों को यह प्रॉब्लम होती है कि सर दिनों का ब्याज कैसे ज्ञात करें।
महीनों का ब्याज कैसे ज्ञात करें, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बात महीनों की आए तो उसको 12 से भाग देके वर्ष बना लिया करो। अगर दिनों की बात आए तो उसको 365 से भाग देकर वर्ष बना लिया करो। अब यहाँ प्रश्न का है 219 दिन, तो इसको वर्षों में बदलने के लिए 219 को 365 से भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्ष बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज ज्ञात करने का वही पुराना फॉर्मूला, सामान्य जनरल सा मेथड क्या कहता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दो। मूलधन कितना बताया है 1250, गुणा दर कितनी है 5%, और समय कितना है 219 बट्टा में 365 और बट्टा वाला 100। सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। इसको 5 से काट दो, 25 5 125। इसको 5 से काटोगे 7 5 35 और 5 3 15, 73 तिया 219। 25 का 3 से गुणा करो 75, और बटा में क्या बच गया 2, तो आंसर आ जाएगा 75 बटा 2। ये साधारण ब्याज आ गया 75 का आधा, और 75 का आधा कितना होता है 37.5 रुपए, है ना। तो 75 बटा 2 ऑप्शन नंबर 1। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 37.5 नहीं देखे उसने, 75 बटा 2 ही दे रखा है ऑप्शन में, तो आप भी डायरेक्ट 75 बटा 2 ही लिखेंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। एक बार फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए विद्यार्थी है। अगला प्रश्न देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 रुपए है, 8400 रुपए। कितने सालों का, 2 सालों का। और 3.5 वर्ष का मिश्र धन जो है वो 9075 रुपए है। कितना है 9075 रुपए। तो मूलधन कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन शायद अब की बार एसआई के एग्जाम में भी आया था। ऐसा एक क्वेश्चन आया है अब की बार, अभी हाल फिलहाल में किसी करंट ही एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही जनरल सा सामान्य सा क्वेश्चन, सेम यही का यही क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल के किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का, साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन। आपको 2 सालों का मिश्र धन दे रखा है और 3.5 सालों का मिश्र धन दे रखा है। 3.5 वर्ष, 3.5 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 3.5 वर्ष का मिश्र धन, और मिश्र धन कितना दे रखा है 3.5 साल का दे रखा है 9075 रुपए। और इसमें से 2 साल का मिश्र धन भी दे रखा है, 2 साल का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है, तो प्रश्न ने दे रखा है 8400 रुपए यानी 8400 रुपए। 2 अलग अलग समयों का मिश्र धन दे रखा है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां 2 अलग अलग समयों का मिश्र धन दिया जाए तो आप क्या करोगे, दोनों के मिश्र धनों को आपस में घटा दोगे और दोनों समयों को घटा दोगे। अब अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला मिश्र धन हम घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 3.5 साल में से 2 साल घटाएंगे तो 1.5 वर्ष बचेगा। क्या बचेगा, 1.5 वर्ष। और 3.5 साल के मिश्र धन में से 2 साल का मिश्र धन घटाएंगे तो क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। तो 1.5 वर्ष का ब्याज क्या बचेगा, साधारण ब्याज बचेगा। ब्याज ही क्यों बचेगा, क्योंकि ये मिश्र धन है 3.5 साल का, इसमें मिश्र धन में मूलधन भी है और 3.5 साल का ब्याज भी है। ये 2 साल का मिश्र धन है, मिश्र धन में मूलधन भी है और 2 वर्ष का ब्याज भी है। जब दोनों को घटाएंगे तो मूलधन तो इसमें भी है इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये 3.5 साल का ब्याज और ये 2 साल का ब्याज, 3.5 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटेगा तो 1.5 साल का ब्याज बचेगा। तो 9075 में से 8400 घटा लो तो 675 रुपए। ये क्या आ गया, 1.5 साल का ब्याज आ गया। जैसे ही 1.5 साल का ब्याज आ गया तो यहां से 1 साल का ब्याज ज्ञात कर लो कि 1 साल में कितना ब्याज बनेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करोगे तो 675, और ये 1.5 साल का है तो 1.5 से भाग दे दो, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लगा दो, पॉइंट हट जाएगा। 15 चौके 60 और 15 5 75, 450 रुपए। 1 साल में साधारण ब्याज बनता है 450 रुपए। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 450 रुपए है तो हमें क्या करना है, 1 साल का ब्याज आ गया, और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है, हर वर्ष समान रहता है। पहले साल जितना ब्याज बना उतना ही दूसरे साल बनेगा, उतना ही तीसरे साल बनेगा। आपके पास 1 साल का ब्याज आ गया, अब या तो इसको 2 साल का बना लो, 1 साल का ब्याज 450 है तो 2 सालों में 900 बन जाएगा। 2 साल का अगर ब्याज आपके पास आ जाए
तो 2 साल का मिश्र धन भी आपके पास है, ब्याज भी आपके पास है, मिश्र धन में से ब्याज घटा दो, मूलधन आ जाएगा। अगर आप इसको 3.5 साल का बनाना चाहते हो तो 3.5 साल का बना लो, और 3.5 साल का ब्याज बना के 3.5 साल के मिश्र धन में से घटा देना। मिश्र धन में से ब्याज घटता है तो क्या आता है? मूलधन आता है। अब हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज है 450 रुपए, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष का ब्याज दुगना हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल में 450 बनता है, तो 2 सालों में 900 रुपए साधारण ब्याज बन गया 900 रुपए। अब 2 सालों का ब्याज हमारे पास है, 2 सालों का मिश्र धन भी आपके पास है। मिश्र धन में से ब्याज घटा दो, मूलधन आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो मूलधन अगर चाहिए तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो मिश्र धन है हमारे पास 2 सालों का 8400 रुपए, और ब्याज है हमारे पास 2 सालों का 900 रुपए। तो 8400 में से 900 घटा दो, 8400 में से 900 घटा दो, कितना आ जाएगा? 8400 में से 900 घटाओगे तो 7500 रुपए। मूलधन कितना आ गया है? 7500 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7500 रुपए मूलधन आ जाएगा। कई बार क्या होता है, इसी प्रश्न में दर भी पूछ ली जाती है। कई बार इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करना पड़ सकता है, ब्याज की दर भी पूछ ली जाती है। अगर इसी प्रश्न में ब्याज की दर पूछ ले तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज में दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ब्याज हमारे पास है 900 रुपए, तो ब्याज की जगह लिख दो 900 गुणा 100। मूलधन हमारे पास हमने ज्ञात कर रखा है 7500, और समय तो 900 रुपए जो हमने ब्याज रखे ये कितने सालों का रखा है? 2 सालों का। तो समय की जगह क्या रखोगे? 2। सॉल्व करोगे उत्तर आ जाएगा। ये लो 2 0 से 2 0 काट दो, 5 से काट दो, 15 5 75, 5 से काट दो 20 5 100, 5 से फिर काट दो 5 तिया 15, 5 से काट दो 5 चौका 20, 3 से काट दो 3 तिया 9, और 2 से काट दो 2 दूनी 4। तो आंसर आ जाएगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगी? 6%। ब्याज की दर भी अगर पूछ ले तो भी आप ज्ञात कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ जाए तो आप मूलधन ज्ञात करेंगे, और मूलधन ज्ञात करने के बाद ब्याज की दर ज्ञात करने के सूत्र में मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आई होगी, बात कर लोगे। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो कर पाओगे ना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रधन 5400 रुपए हो जाएगा? अब 4500 रुपए तो मूलधन है और मिश्रधन 5400 हो जाएगा, यानी मूलधन और ब्याज जुड़ के 5400 हो गया। तो इसमें ब्याज कितना बना फिर? तो ब्याज मिश्रधन यानी टोटल 5400 रुपए बन गए, और 5400 में से 4500 रुपए हमारा मूलधन था, तो कितना हो गया ब्याज? 900 रुपए। ब्याज आ गया 900 रुपए। हमें क्या ज्ञात करनी है? दर। तो साधारण ब्याज में ब्याज की दर ज्ञात करने का फॉर्मूला दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दो। ब्याज है 900 रुपए गुणा 100, मूलधन है 4500 रुपए, और समय कितना है? 3 वर्ष का। 2 0 से 2 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 5 45, 5 एकम 5, 20 5 100। तो ये लो 20 में 3 का भाग दे दो, 20 में 3 का भाग दोगे तो 6 तिया 18, शेष बच गए 2/3%। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 6 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या हो जाएगा? 6 से ही 2/3% ये ब्याज की दर आ गई। कर लोगे ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपयों का 5 वर्ष का मिश्रधन 2760 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 2400 रुपयों का अमाउंट है, मूलधन है, कुल राशि है, 5 साल का समय है, और 5 साल में हमें पता नहीं है दर क्या लग रही थी। जो भी दर लग रही थी उससे 2760 रुपए क्या बन गया? टोटल मिश्रधन बन गया, यानी ब्याज बन के 2400 रुपयों के 2760 बन गए, जो भी दर लग रही थी उस दर से। अब प्रश्न वाला कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो फिर क्या होता? तो आप ये सोच के देखिए कि पहले जितनी भी दर लग रही है
उसके कारण राशि 2760 हो चुकी है। अब प्रश्न वाला कह रहा है कि अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो क्या होता। अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो ब्याज ज्यादा बन जाता, और ब्याज ज्यादा बन जाता तो राशि 2760 से और ज्यादा हो जाती। लेकिन हमें यह बताना है कि राशि कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि अगर 2% की दर और होती तो इस 2% के कारण इन 2400 रुपयों का 5 सालों में ब्याज और कितना बन जाता। जितना ब्याज और बनेगा राशि उतनी और ज्यादा हो जाएगी। तो सीधा सा तरीका है कि 2400 रुपयों का 5 सालों में 2% की दर से ब्याज पता कर लो कि और कितना ब्याज बनेगा। जितना ब्याज और बने उसको इस 2760 में जोड़ दो, क्योंकि पहले से 2760 तो राशि हो चुकी है, ब्याज और बनेगा वो इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, हमें पहले ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि राशि और कितनी बढ़ेगी। और ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। मूलधन हमारे पास कितना, 2400 रुपए। दर कितनी, हमें 2% की दर से चेक करना है। समय 5 साल है, पता कर लो 2% की दर से 5 साल में ब्याज कितना बनेगा। तो ये लो 5 का 2 से गुणा करोगे 10, 10 का 24 से गुणा करोगे तो 240 रुपए। ये अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो 240 रुपए ब्याज और मिल जाता, 240 रुपए राशि और ज्यादा हो जाती। अब पहले से मिश्रधन कितना हो चुका है, 2760, तो नया मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 2760 तो पहले से था और 240 रुपए ब्याज और बन जाता, तो ये 2760 में 240 और जुड़ जाएगा, तो राशि कितनी हो जाती, 3000 रुपए हो जाती। तो वह धनराशि यानी उसका मिश्रधन कितना हो जाता, 3000 रुपए हो जाता। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।